मेरा प्रश्न मेरी जिज्ञासा आत्मा के भव को भ्रमण को लेकर है महाराज। बचपन से ये सुनते और पढ़ते आए थे कि आत्मा 84 लाख योनि में भ्रमण करती है और ये समझती कि शायद उस पर आत्मा का नियंत्रण नहीं तो कर्मों से निर्धारित होता है। अब कुछ कोरा में स्पेशली पढ़ने लगे हैं कि कुछ लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं। अलग अलग धर्म में अलग अलग व्याख्या, वो तो महाराज जानते हैं कि कुछ सोल ग्रुप्स होते हैं, उसमें सोल निर्धारित करती हैं आत्माएं कि मैंने कैसे भ्रमण करना है। कुछ भव में साथ आती हैं, कुछ में नहीं आती हैं, यानी आत्मा का उस पर नियंत्रण है। और कुछ मनुष्य जन्म ले सकती हैं, उसके बाद में जन्म नहीं बदलता। ये मेरी जिज्ञासा, महाराज कृपया शांत करें। देखिए, ये जो चीज़ें हैं, अगर जैन धर्म के हिसाब से विचार किया जाए तो ये बातें आंशिक रूप से सही है, पूरी तरह से नहीं। जैन धर्म के अनुसार हमारा जो भाव भ्रमण है, उस भाव भ्रमण के पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारे भीतर पलने वाला अज्ञान। जैन आचार्य कुंदकुंद ने भाव भ्रमण की बात को बहुत ही रोचक तरीके से रेखांकित किया है अपनी 3 गाथाओं के द्वारा। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और आज मैं उसके माध्यम से जो जैन दर्शन का पक्ष है वो आपके बीच रखना चाहता हूँ। जो खलु संसारत्थो जीवो तत्तो दुहोदि परिणामो परिणामादो कम्मम कम्मादो होदि गदिषु गदि गदि मदिगधस्स देहो देहादो इंद्रियानि जायन्ति तत्तो विषय गहनम तत्तो रागो वा दोषो वा यदि जिनवरे ही वनियम जीवस संसार चक्रवालम्मी जीवस होई एवं संसार चक्रवालम्मी यदि जिनवरे ही भनियम अनाहिनिहिनो सनिहिनो वा। संसार में जो भी जीव है उसके अंदर परिणाम होते हैं, यानी राग द्वेष रूप कोई ना कोई परिणाम होते हैं। परिणामादो कम्मम, परिणाम से कर्म बनते हैं। जैसे हमारे राग द्वेष मोह रूप भाव होते हैं, वैसे कर्म हमारे संस्कार में जुड़ जाते हैं। और कम्मादो होदि गदिषु गति, कर्म के कारण हम एक गति से दूसरे गति में जाते हैं। और मदिगधस्स देहो, एक गति से गत्यंतर में जाते हैं तो हमें देह की प्राप्ति होती है, यानी शरीर मिलता है। देहादो इंद्रियानि जायन्ते, और शरीर प्राप्त करने के बाद उसमें इंद्रियां प्रकट होती है। तत्तोद विषय गहनम, जब इंद्रियां प्रकट होती है तो उनकी विषयों की तरफ प्रवृत्ति होती है। और जब इंद्रियों की विषयों की तरफ प्रवृत्ति होती है तत्तो रागो व द्वेषो वा, तब राग और द्वेष होता है। राग और द्वेष होने से कर्म बनता है। कर्म बंधने से गति से गत्यंतर में जाते हैं। गति से गत्यंतर जाकर हम नया शरीर पाते हैं। नया शरीर पाने के बाद इंद्रियां विकसित होती हैं। इंद्रियों के विकसित होने पर उनकी विषयों में प्रवृत्ति होती है। विषयों में प्रवृत्त होने से राग द्वेष होता है। राग द्वेष होने से कर्म बनता है। ये चक्र अनादि से चला आ रहा है। अज्ञानी का ये चक्र अनादि से अनंत काल तक चलता रहेगा, और जो भव्य जीव है वो इस अनादि के चक्र का अंत कर देगा। तो ये हमारे जैसे शुभ अशुभ भाव हैं उसके अनुरूप परिणाम हमारे जीवन से जुड़ते हैं। उस अनुरूप हमारा जीवन बनता है, बदलता रहता है। आज हम मनुष्य हैं, कोई जरूरी नहीं कि अगले जन्म में हम मनुष्य ही बने रहें। एक परंपरा है जो कहती श्रृगालो वह श्रृगाल है, जो सियार है वो सियारी होगा, मनुष्य जो है मनुष्य होगा। नहीं, जैन धर्म कहता है देवता भी कुत्ता बन सकता है और कुत्ता भी देव बन सकता है। समझ गए? देवता भी कुत्ता बन सकता है और कुत्ता भी देवता बन सकता है। कैसे बन सकता है? अभी देवता को कुत्ता और कुत्ता को देवता बना के बता दूं? कोई 2 बच्चे आओ मेरे पास, छोटे बच्चे, कोई 2 बच्चे आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। कोई 2 बच्चे स्टेज पे, कोई भी 2 बच्चे आ जाओ। हाँ, वो आ जाएगा अनुभव। आओ, एक और आओ, जल्दी से आओ। हाँ, इनको माइक दो। देखिए, अभी देवता को कुत्ता और कुत्ते को देवता बताता हूँ।
इधर देखो बेटा, उधर कैमरे की तरफ देखो, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाओ। एक माइक इसको दो बेटी को। हाँ, इधर देखो, इधर यहाँ मेरे सामने खड़े हो जाओ बेटा, इधर एक दूसरे को देखो। हाँ बेटा, ये बताओ अंग्रेजी में कुत्ते को क्या बोलते हैं? डॉग। डॉग की स्पेलिंग क्या है? DOG। DOG। इसको क्या बोलते हैं? डॉग। बेटा इसको पलट देंगे तो क्या होगा? क्या? DOG, डॉग को पलट कर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? DOG को अगर पलट देंगे तो क्या बोलेंगे? DOG, डॉग को पलट देंगे तो बनेगा GOD। GOD, गॉड का मतलब क्या होता है? तुम बोलो। गॉड का मतलब क्या होता है? डॉग का मतलब क्या होता है? बोलो, तुम बोलो। डॉग का मतलब क्या होता है? हाँ, कुत्ता होता है ना, कुत्ता। और गॉड का मतलब क्या होता है? भगवान, देवता। ठीक है ना? तो क्या हो गया? डॉग को पलट दोगे तो गॉड हो जाएगा, और गॉड को पलट दोगे तो डॉग हो जाएगा। समझ गए ना? तो DOG, डॉग को GOD, गॉड होते देर नहीं लगती, और GOD, गॉड को DOG, डॉग होते देर नहीं लगती। मैं इतना ही कहूँगा कि सीधी जिंदगी जियोगे तो GOD, गॉड बन जाओगे, और उल्टी जिंदगी जियोगे तो DOG, डॉग बन जाओगे। तो ये चक्र है, कोई भी कुछ भी बन सकता है, ये जैन धर्म कहता है। मनुष्य निगोध भी बन सकता है, निगोदिया भी बन सकता है, और एक निगोदिया प्राणी भी मनुष्य बनकर उसी भाव में मोक्ष भी जा सकता है। ये इसका सिद्धांत है। इसलिए जैन धर्म में ये बड़ी सुस्पष्ट मान्यता है कि हमारा सारा भाव भ्रमण हमारे शुभ अशुभ परिणामों से होता है। और आप सबको बहुत जल्दी अपने भाव भ्रमण का वृत्तांत जानने का अवसर मिलेगा जब आप गुणायतन में आओगे। गुणायतन में जो कुछ भी यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, कल तो आप लोगों को उसका कुछ अंश दिखाया ही जाएगा, अभी भी थोड़ी सी एक झलक आपको दिखाएंगे। वहाँ चतुर्गति भ्रमण से लेकर मोक्ष गमन तक की सारी जीवंत यात्रा का आभास आपको होगा। हर व्यक्ति ये जान सकेगा कि आखिरकार मेरे भव भटकन की वजह क्या है, मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ रहना चाहिए।